हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आपको मनोविज्ञान का परिचय है उससे संबंधित जो टॉपिक था हमारा वो चल रहा था। अधिगम टॉपिक हम पूरा कर इस चैनल पर पूरा कर चुके हैं। और जो मनोविज्ञान का परिचय था उसका ये लास्ट पार्ट है। इसके साथ ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो जितने भी फ्रेंड्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो नए मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जो है वो फटाफट से मिल सके। और जो भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं रीट की, सी टेट की और अदर स्टेट के भी टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स की, उन तक इन वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब से माना जाता है? ए 1921, बी 1920, सी 1999 और डी 1990। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो है बी 1920। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का दर्जा किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे तरीके से देखें और माइंड में रखें। ए वॉटसन, बी अरस्तु, सी विलियम वुंड या सी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। देखिए, जो अरस्तु है उसे प्रथम मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है, लेकिन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की संज्ञा जो दी गई थी वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को दी गई थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी। देखिए, सी नहीं है, डी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमिल नामक चरित्र और पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा गया है। मुझे अच्छे से पेपर तो याद नहीं है लेकिन फर्स्ट ग्रेड या किसी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पेपर्स देख रही थी प्रीवियस ईयर के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनके क्वेश्चंस भी ऐड करना और आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो। तो इसीलिए मैं जब देख रही थी तो मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पर देखा था और वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है बी रूसो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो रूसो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है? ए संकुचित, बी सार्वभौमिक, सी क्षेत्र विशेष उपयोगी या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, सार्वभौमिक। जो मनोविज्ञान है उसके सिद्धांत जो है वो पूरी दुनिया पर एक ही तरीके से अप्लाई होते हैं, इसीलिए जो इनकी जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? ए वैज्ञानिक, बी कलात्मक, सी विज्ञान एवं कला दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मनोविज्ञान की प्रकृति है वो एक्चुअली जब सैद्धांतिक रूप से उसको लिखा हुआ है और वो सार्वभौमिक भी है, इसलिए तो वो विज्ञान का रूप लेता है। एक तो ये प्रकृति हो गई, लेकिन जब उसको अप्लाई किया जाता है तो वो एक कलात्मक रूप लिया जाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। पर्सन टू पर्सन मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखा जाता है और उसे स्वीकार भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन खींच दी और बस उसी पर चलना है। पर्सन टू पर्सन व्यावहारिकता के तौर पर इसमें जो सिद्धांतों में है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फेर हो जाए तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए इसकी जो अतः इसकी जो प्रकृति होती है वो कलात्मक भी होती है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी विज्ञान एवं कला दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ए मानव का, बी पशु का, सी मानव व पशु दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं उनका जब परीक्षण होता है तो वो परीक्षण डायरेक्टली मानव पर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए पहले जो परीक्षण है वो पशुओं पर किया जाता है। अतः पशुओं का ये अध्ययन करता है और बाद में जब वो सिद्धांत प्रूफ हो जाते हैं, सही साबित हो जाते हैं, तो उनका प्रयोग मानवों पर भी किया जाता है। अतः ये मानव विज्ञान का भी अध्ययन करता है। तो इसके अंतर्गत जो आंसर आएगा वो आएगा सी मानव व पशु दोनों का। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविज्ञान में किसके अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है? ए मानव के, बी पशु के, सी दोनों के या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे माइंड में सीधा आंसर आ रहा होगा कि मानव
के अध्ययन को जो है मनोविज्ञान प्राथमिकता देता है, लेकिन इसका आंसर जस्ट इसका उल्टा है। इसका आंसर बी है, पशुओं के अध्ययन को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। देखिए प्राथमिकता की बात कर रहा है, यानी कि पहले किसका अध्ययन किया जाता है, पहले जितने भी सिद्धांत हैं वो पशुओं पर अप्लाई किए जाते हैं, और जब वो वहाँ पर प्रूव हो जाते हैं तो फिर उनका प्रयोग जो है मानवों पर किया जाता है। इसीलिए जो मनोविज्ञान है उसमें जो अध्ययन की प्राथमिकता है वो पशुओं को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। ए इथोलॉजी, बी एनिमल साइकोलॉजी, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। इथोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजी ये दोनों ही मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि मनोविज्ञान की जो है 22 शाखाएं हैं। उन सब के मैं नाम आपको बता देती हूँ। विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, विभेदक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, गतिशील मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, अनुवांशिक मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान या विकृत मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, व्यावसायिक मनोविज्ञान व शरीर क्रिया मनोविज्ञान। तो देखिए आपको पता चल गया होगा अब कि जो काफ़ी सारी यानी कि 22 शाखाएं हैं, जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, उसके अंतर्गत इथोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजी ये दोनों भी आ रहे हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए जो मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति सकारात्मक होती है। मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, तो इसकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण कारक हैं। ए व्यवहार, बी वातावरण, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। देखिए मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बालक का जब अध्ययन किया जाता है तो ये माना गया है कि बालक के ऊपर जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो है प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसके वंशानुक्रम से डिसाइड होता है और वातावरण उसके ऊपर इफेक्ट करता है। इसलिए दोनों ही प्रकार का जो है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण कारक हैं। व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति के वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान व्यक्ति के कितने पक्षों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करता है। 2, 3, 4 या 5। तो देखिए मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के 3 पक्षों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करता है, भावात्मक, क्रियात्मक और इसके अलावा जो है पक्ष है संज्ञानात्मक। यानी कि जो मनुष्य का संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन तीनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जो मनोविज्ञान के जो पक्ष हैं जिनका वो अध्ययन करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि तीनों पक्षों का, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों का अध्ययन करता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा इन सभी का। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 3, जो 3 पक्ष हैं उन तीनों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ए बालक बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि इस फॉर्म में भी जो है क्वेश्चन डाला जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बालक बराबर वंशानुक्रम माइनस वातावरण, बालक बराबर वंशानुक्रम प्लस वातावरण, बालक बराबर वंशानुक्रम भागचिन्ह वातावरण। तो देखिए आपको पता है कि जो बालक होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बालक बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल न होकर गुणनफल होता है। देखिए ये कथन के रूप में भी कहा गया है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का, जीन पियाजे का, ए और बी दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों का। वुडवर्थ और जीन पियाजे ने एक सम्मिलित कथन के रूप में इसको परिभाषित किया था और कहा था कि जो बालक है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगफल न होकर के गुणनफल होता है।
तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर मनोविज्ञान का परिचय यानी कि उसकी उत्पत्ति और विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न थे इसमें हम ले चुके हैं। मनोविज्ञान का परिचय जो टॉपिक है इसी के साथ हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो सृजनात्मकता लेंगे, और तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सृजनात्मकता लेकर के आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।